हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मलिक गोट फार्म। और आज अपने फार्म से 48 बकरियों का एक लॉट जा रहा है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल देंगे कि इस लॉट में क्या क्या है, ब्रीडर कितने हैं, बदिया खस्सी कितने हैं, मदर गोट कितने हैं, बच्चे कितने हैं, पूरी डिटेल दूंगा। उससे पहले और भी एक चीज़ मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको अंत तक बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलने वाली है, क्योंकि ट्रैवलिंग से रिलेटेड और कौन से नस्ल से बकरी पालन करें इसके रिलेटेड, और क्या क्या बकरी ट्रैवलिंग कराने में सावधानियां होनी चाहिए, कितने दिन की गाभिन बकरी को ट्रैवलिंग कराना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आप लोग अंत तक देखें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें, ताकि लोगों को भी ये जानकारी का फ़ायदा मिल सके और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो बकरी के रिलेटेड मैं डिटेल जाने से पहले आपको एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं, कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जो कि मलिक गोट फार्म ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर के नाम से ये ग्रुप चलता है। इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ पुराने फार्मर, नए फार्मर, और कुछ नया फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो लोग। तो वहाँ पे सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरह से बकरी पालन किया जाता है, कब कौन सा मेडिसिन यूज़ किया जाता है, डिवार्मिंग की दवा कैसे दी जाती है, यानी ओवरऑल बकरी पालन के रिलेटेड ए टू जेड हर बीमारी के बारे में, हर चीज़ के बारे में बकरी का वहाँ पर आपको उचित इलाज मिलेगा और उचित जानकारी मिलेगी। और ये ग्रुप बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, पैसे नहीं लगता है, 1 रुपया भी इसमें पैसे नहीं लगते, और फ्री में जानकारी दिया जाता है। क्योंकि जानकारी का लोगों के पास बहुत अभाव है। आज के डेट में गोट फार्मिंग में लोग जो फेल हो रहे हैं ना, वो जानकारी के अभाव से फेल हो रहे हैं। क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं कि मैं कौन सी ब्रीड से बकरी पालन करूं, कैसे बकरी पालना है, कैसे बकरी खरीदना है, कैसे उसका रख रखाव करना है, कौन से टाइम में क्या देना है। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो लोगों के पास बेसिक सी जानकारी नहीं है। तो ग्रुप बनाने का यही मकसद है हमारा, कि लोगों तक एक सही जानकारी पहुंचाई जाए और उनको ट्रेंड किया जाए बकरी पालन में। खासकर बिहार के अंदर में, झारखंड के अंदर में, यूपी के अंदर में बहुत सारे फार्म चालू हुए और बंद हुए, और इस दर्जे में सबसे ऊपर बिहार है फार्मिंग चालू करके बंद करने में। क्योंकि बिहार में लोगों को गुमराह बहुत किया गया है बकरी पालन से ये करके। तो ये ग्रुप में ऐड होना अगर चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे नंबर फ्लश हो रहा है, जो कि ये हमारा नंबर है। इस पर व्हाट्सएप आपको करना है, और व्हाट्सएप में करना है और लिखना है उसमें ये कि मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए या मुझे ग्रुप में जुड़ना है। तो मैं आपको पर्सनली फिर कॉल कर लूँगा और उसके बाद वेरीफाई करूँगा आपको, और उसके बाद फिर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये तो ओवरऑल ग्रुप के बारे में जानकारी हो गई। अब थोड़ा सा इस लॉट के बारे में बताता हूँ कि ये जो 48 पीस का लॉट है इसमें क्या क्या जा रहा है, और कितनी बकरी और बच्चे हैं। तो 30 मदर गोट है इसमें, 30 मदर गोट है, और एक ब्रीडर है। 5 बधिया खस्सी भी इसमें जा रहा है, जो कि लगभग 13-14 महीने की एज में है, और 12 बच्चे हैं। तो टोटल क्वांटिटी जो होता है वो 48 का होता है। इस तरह से ये लॉट 48 का कंप्लीट हुआ है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब आते हैं कि बकरी फार्म कौन से नस्ल से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि ब्लैक बंगाल से स्टार्ट करें। मैं किसी भी नस्ल के बारे में इस वीडियो में आपको ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि इस नस्ल से स्टार्ट करें। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ, ये नहीं कि इसी वीडियो में, हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि अपनी लोकल ब्रीड से फार्मिंग स्टार्ट करें, क्षेत्रीय ब्रीड से बकरी पालन करें। आपके लिए बहुत बेनिफिट का सौदा है ये। लोग राजस्थान से बकरी लेकर आ रहे हैं, लोग महाराष्ट्र से बकरी लेकर आ रहे हैं, लोग यूपी से बकरी लेकर आ रहे हैं, बिहार से बकरी यूपी लेकर जा रहे हैं, लोग अलग अलग जगह से इस तरह से बकरी लेकर जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी लोकल जो ब्रीड है ना, क्षेत्रीय ब्रीड, जो आपने बचपन से अपने एरिया में बकरियों को देखा है, वही नस्ल से आप अपने फार्म को स्टार्ट करें। बाद में आप दुनिया की हर नस्ल पालें, कोई लेना देना नहीं। अपने मार्केट को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए आप उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप आप अपने लोकल क्षेत्रीय ब्रीड से स्टार्ट करें, बहुत बेस्ट है। जैसे अगर कोई भाई यूपी के कुछ इलाके में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब राज्यों में जो ब्लैक बंगाल की बकरी है वो बेस्ट है, और इससे बहुत बढ़िया बेनिफिट लोग उठा भी रहे हैं। और आज के डेट में बहुत मेरे पास कॉल आता है और संपर्क करते हैं लोग। तो ब्लैक बंगाल का जो है बहुत डिमांड है, लेकिन लोगों को मैं यही सलाह देता हूँ
कि आप जहाँ पर हैं वहाँ से बकरी लें, क्योंकि ट्रैवलिंग इशू बहुत है, लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। ट्रैवलिंग करवाने में दो तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एक सबसे पहले ये कि लोग जो बकरी गाभिन लेकर जाते हैं वो अबॉर्शन वगैरह हो जाती है, बकरियां स्ट्रेस में आ जाती है उसके कारण। और दूसरी चीज़ कि आपका ट्रैवलिंग खर्चा होता है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और जब ट्रैवलिंग खर्च तो हो जाता है तो वहाँ तक चल जाता है, लेकिन बकरियां जब स्ट्रेस में आती है, वहाँ बीमार होती है जाने के बाद, अबॉर्शन के बाद, अबॉर्शन तो होता ही होता है गाभिन बकरियों का, उसके बाद बकरी स्ट्रेस में जो रहती है खाना पीना छोड़ देती है। अब नए जगह से गई है, वो खाना पीना नहीं खाएगी, बकरी कमज़ोर होगी, वीक होगी, किसी को दस्त चालू हो जाएगा, किसी को सर्दी जुकाम हो जाएगा, वहाँ पे मौसम का बदलाव होगा, चारे में बदलाव होगा, तो ये सब जब प्रॉब्लम आता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। और नए फार्मर यहाँ पर बिल्कुल डिमोलाइज हो जाते हैं कि क्या करूँ ऐसे कंडीशन में। तो फिर वो जब फंसते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने लोकल ब्रीड से फार्मिंग करें, ताकि आपको ये दिक्कत ही नहीं आए। आप 10-20 किलोमीटर आपके एरिया में घूम कर आप बकरी एक एक दो दो खरीद कर लेकर आ जाएं वहाँ से, और उसके बाद उस बकरी से फार्मिंग स्टार्ट करें। ना तो कोई ट्रैवलिंग स्ट्रेस होगा उसमें, और ना ही आप बकरियां बीमार होगी, अवॉशन का चांसेस भी नहीं होगा, और आपका खर्च भी ट्रैवलिंग का बच जाएगा। ये बातें आपको जो बकरी बेचने वाले हैं ना वो कभी नहीं बताएंगे। वो ये चाहेंगे कि मैं 1400 किलोमीटर दूर में भी हूं तो मेरे पास आ जाए बकरी लेने के लिए। लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आप लोगों को, मेरा बकरी बेचना उद्देश्य नहीं है। ये लोगों का जो है रिक्वेस्ट रहता है, कुछ फोर्स करते हैं लोग तो मैं दे देता हूँ। एक्चुअल मैं खुद एक फार्मर हूँ और फार्मिंग पे ही अपना काम चल रहा है। बकरियां लोगों को मैं इसलिए दे देता हूँ कि बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लोग, बहुत मजबूरी में रहते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर नहीं मिल रही है सर, मुझे कॉपरेट कीजिए, तो मैं दे देता हूँ। वरना मैं उनको भी यही कहता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा घूमकर मेहनत करके अपने एरिया में लें। तो बोलते हैं नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कुछ कुछ लोगों को मैं बकरियां दे देता हूं। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि अगर ट्रैवलिंग की नौबत आ जाए, आपके यहाँ पर कोई भी जो नस्ल है वो बकरी नहीं मिल पा रही है, लोकल ब्रीड की आपकी बकरी जो है, जैसे झारखंड में ब्लैक बंगाल होता है, मान लीजिए वहाँ पर अच्छी बकरी नहीं मिल रही, हमको बिहार से ट्रैवलिंग कराना है, या बंगाल में हम फार्मिंग कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में, तो हमको बिहार से या यूपी से ट्रैवलिंग करवाना है, तो फिर वहाँ पर कितने दिनों की गाभिन बकरी लेनी चाहिए? तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 2 महीना से ज़्यादा की गाभिन बकरी ना लें। अगर ट्रैवलिंग आपको 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर करवाना है तो 2 महीना से ज़्यादा की गाभिन नहीं लेना, उससे नीचे नीचे की गाभिन बकरी लें। या तो फिर ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि बच्चे के साथ ले लें बकरी, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि बकरी जब वहाँ पर जाएगी और प्रेग्नेंट बकरी लेकर जाएंगे, अबॉर्शन कर देगी, तो आपको फ़ायदा क्या होगा फिर गाभिन बकरी लेने का? वो तो खाली हो गई, फिर बच्चे की मोर्टेलिटी हो गई। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप। तो आपको 2 महीना से नीचे नीचे की गाभिन बकरी का ट्रैवलिंग कराना है। हाँ, अगर कोई 100-150 किलोमीटर के आसपास तक लेकर जा रहे हैं तो वो 3-3.5 महीना तक की प्रेग्नेंट बकरियां ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोग 500-600 किलोमीटर तक ले जा रहे हैं वो बिल्कुल ये गलती ना करें कि 3 महीना 4 महीना 5 महीना की प्रेग्नेंट बकरियां लेकर जाएं। नुकसान के सिवा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ भी हो गया। अब दूसरा चीज़ कि लोग बकरी ख़रीदने में गलती करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को बकरी ख़रीदने का नॉलेज नहीं होता है, और सामने वाला बंदा जो भी चीज़ दे देता है वो ले लेते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ग्रुप में ऐड होइए आप लोग, ताकि वहाँ पे सब सिखाया जाएगा। बकरी का दांत कैसे चेक किया जाता है, बकरी को कैसे पहचाना जाए, बीमार है तो कैसे उसको जज करें, ये सब चीज़ बताया जाता है, हर चीज़ सिखाया जाता है। ए से लेकर जेड तक आपको बताया जाएगा वहाँ पे। तो बकरी लेने के टाइम में गलती कर देते हैं, बीमार बकरी लेकर आ जाते हैं, बिना वैक्सीनेटेड बकरी मिल जाती है, उनको वैक्सीन बता कर दे देते हैं कि वैक्सीन लगा हुआ है, और उसके बाद बहुत सारी समस्या जो है बकरियों में आती है। एक दो बकरी भी अगर कोई वायरल बीमारी के चपेट में आ गई तो सारी बकरियों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ बहुत बारीकी है, और लोग यहीं पर शुरुआती स्टेज में जब गलती करते हैं ना तो फार्म बंद हो जाता है। 6 महीना 5 महीना 4 महीना के अंदर फार्म क्लोज करना पड़ता है, और बाद में सारी की सारी बकरियां उठाकर जो बची है मरने के बाद वो कटिंग में उठाकर दे देते हैं 2,000-3,000 रुपये में। तो ये ऐसी गलती ना करे भाई, पैसे बहुत मेहनत से लोग कमाते हैं, और चीज़ों को समझें। बहुत सारे लोग जो सपना दिखाते हैं ना कि भाई 1 महीना में एक बकरी से 10,000 कमाओ और 20,000 कमाओ, और 10 बकरी रख के सालाना 5 लाख रुपए कमाओ, इन सब चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। ये बिजनेस बहुत सोच समझ के करने लायक बिजनेस है,
और हालांकि बिजनेस कोई बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है अगर सही तरीके से किया जाए और सही जानकारी के साथ किया जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस है। अब लोग फार्मिंग जब करने के लिए सोचते हैं तो उनका तैयारी ही नहीं होता है। फार्मिंग का जो सबसे पहले तैयारी कि अगर आपने सोच लिया है, प्लान कर लिया कि मुझे बकरी पालन करना है, तो बकरी लाने से पहले 3-4 चीज़ों का जो है तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि आपको जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी के बिना हर चीज़ अधूरा है, चाहे दुनिया की कोई भी काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर बकरी पालन के लिए जानकारी प्राप्त कर लें। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि बकरी लाने से पहले आप हरा चारा का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि हरा चारा के बिना भी बकरी पालन मैं समझता हूँ असंभव है। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है बिना हरा चारा के भी, लेकिन मार्जिन नहीं है। अगर बकरियों को 30-30 रुपया, 25-25 रुपया एवरी डे खिलाएंगे तो भाई बकरी से कितना कमा लेंगे। लोग बताते हैं ना कि एक एक बकरी से साल का 15,000 और 20,000 और 30,000 रुपया कमाई हो रहा है। बिल्कुल भाई, ये सब फेक बातें हैं। और कहीं कहीं पे जो शौक का मार्केट होता है बड़े बड़े शहरों के अंदर में, बड़ी बड़ी ब्रीड पे, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। लेकिन जो हर लोग आज के डेट में माइक उठाकर ये बोल रहे हैं ना, सवाल करते हैं भाई कितना कमाते हो, एक बकरी से 20,000 का महीना, भाई ये सब बनावटी बात है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हरा चारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि हरा चारा जो है ना आपके इनकम को थोड़ा सा बूस्ट करता है, बढ़ाता है उसको। तो आप हरा चारा ज़रूर लगा लें। बकरी लाने से पहले जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हरा चारा का लगाना बहुत ज़रूरी है, सूखा चारा का स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छे फार्म का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे फार्म का मतलब ये नहीं कि 10 लाख रुपया लगा करके पूरा सेंटिंग वेंटिंग करके ढलाई करवा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कम कॉस्ट में अच्छा और सुरक्षित बाड़ा बनाएं ताकि बकरियां उसमें स्वस्थ रहे और अच्छा वहाँ पे फील कर सके। इस तरह से आपको करना है। तो ये जो 4 चीज़ है ना बहुत ज़रूरी है, हरा चारा, जानकारी, सूखा चारा और बाड़े का निर्माण। जब ये चीज़ आप मुकम्मल कर लें तो उसके बाद फिर बकरी अपने फार्म के अंदर में लेकर आएँ और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लाएँ, बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आना है। तो इन बातों को ध्यान में रखें। और बाकी बहुत सारी जानकारियाँ ग्रुप में बात होती रहती है ये सब चीज़ों पे, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं अंत। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि गाड़ी भी खुल गई, जा रही है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें।